देखिए, काफ़ी सालों से व्यापारियों और जमींदारों के बीच काफ़ी गहरा तालमेल था और जिस कारण व्यापार बाजार के अंदर भी बहुत बढ़िया चल रहा था। सरकार की नई नीति के कारण व्यापारी भी नाराज हैं और आड़ती और जमींदार भी नाराज हैं, जिसका परिणाम ये हुआ कि बाजार के अंदर व्यापार भी काफ़ी घटा है। ये हमारा देश जो है लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। सरकार कोई भी नियम बनाती है प्रजा की खुशी के लिए बनाती है। क्या कोई आड़ती या कोई जमींदार शिकायत लेकर के नहीं गया सरकार के पास कि हमें ये परेशानी है? बहुत बढ़िया तालमेल चला हुआ था। आज इसी संदर्भ में अनाज मंडी जींद में हम कुछ व्यापारी नेता और कुछ हमारे साथ किसान नेता इस संदर्भ में बात को आगे बढ़ाते हुए इसी समस्या को हम सरकार तक अपने विचारों के माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं। हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले मैं जय भगवान मित्तल जी, आप हैं द न्यू फूड ग्रेन डीलर वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान और आप व्यापारी नेता भी हैं। मेरा पहला प्रश्न आपसे है, आड़ती को खत्म करने की सरकार ने जो मुहिम चलाई है, इसके पीछे सरकार का क्या मकसद है? इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये जो मुहिम चलाई है सरकार ने, केवल आड़ती को खत्म करने की मुहिम नहीं है। ये हिंदुस्तान में कभी जमाने में एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और देश गुलामी की जंजीरों में जड़ गया था। अब इस सरकार की मुहिम जो है, सैकड़ों ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में पैदा करने की है। जो लघु उद्योग, लघु व्यापार है, इसको खत्म कर इन सभी चीजों को ये मगरमच्छों के हाथों में देने जा रही है। जैसे अनाज का व्यापार सेलो होल्डर्स जो अरबपति होंगे उनके हाथ में दे दिया जाएगा, या और व्यापार इसी ढंग से बड़े मॉल्स को। ये नारा स्वदेशी का देते हैं, स्वदेशी कहाँ रहेगा? स्वदेशी को तो ये खत्म करते जा रहे हैं और नारा स्वदेशी का देते हैं। तो ये जो है व्यापार को खत्म करेंगे और देश को गुलामी की तरफ लेके जाएंगे। प्रधान जी, अब आप ये बताएं, जो इस सरकार ने नीति अपनाई है, आपके विचार से इससे रोजगार बढ़ेगा या बेरोजगारी बढ़ेगी? रोजगार कहां से बढ़ेगा? वो भयंकर महामारी फैलेगी रोजगार की, आके यहाँ लूट खसोट लोग करेंगे, बदमनी होगी। क्यों? व्यापार ये चलता है तो लोगों का जो है रोजगार है। फिर रोजगार कहाँ होगा? सिर्फ जो अन्न पैदा होगा सीधा एक सेलों में जाएगा। ना नौकरियां होंगी, ना मार्केटिंग बोर्ड होगा, ना एक्साइज का ऑफिस होगा। सभी एक प्राइवेट खासगी के प्राइवेट सेक्टर के हाथ में चला जाएगा। रोजगार की तो महामारी होगी। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। आप वेदपाल बुआना जी, आप आड़ती भी हैं और जमींदार भी हैं। आपने हमें यह बताना है कि इस नीति के तहत जमींदारों का भविष्य क्या होने वाला है? जमींदारों का विनाश के अलावा और कुछ नहीं होगा। फिर भी कुछ बताओ। एक मिनट लगाऊंगा जी। हाँ बताओ। एक किला जमींदार है, गवर्नमेंट ने उसको 1 लाख रुपए दे दिए, ठीक, कृषि कार्ड के। ठीक है जी। 1 लाख रुपया में 2 किले ठेका प्लेस का है। अगला सोच रहा 20 किले बोने, कहां से पैसे आएंगे? कौन देगा उसको? यानी कहने का मतलब आपका यह है कि जो नीतियां पहले चली हुई थी, आड़ती जमींदार के लिए रात के 12 बजे का भी बैंक था। हाँ जी। अब सरकार जो लोन देगी वो तो अपने सिस्टम से देगी, उसको तो ये देखना नहीं होता ये कितना गरीब है। आड़ती और व्यापारियों का जो आपस का तालमेल था पारिवारिक, वो खत्म हो गया। सरकार टाइम पे भी नहीं देगी जी, टाइम पे नहीं देगी, 6 महीने आगे पीछे देगी जी। आपका बहुत धन्यवाद जी। अब मैं अगले पायदान में बढ़ता हूं। सतीश जैन जी, आप हैं व्यापार मंडल इनेलो के वरिष्ठ नेता और प्रमुख समाज सेवी भी हैं और खासकर सामाजिक समस्याओं में आप बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। आपसे मेरा पहला प्रश्न है, इस समस्या के निदान के लिए खूब किसानों ने भी और व्यापारियों ने भी आंदोलन किए हैं, खूब प्रयास किए अपने स्तर पर, लेकिन आज तक का जो प्रयास है उसका जो रिजल्ट है वो सुने रहा है। आपका इस आगे की रणनीति क्या होगी? पूजन जी, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन भी करता हूं, हार्दिक स्वागत भी करता हूं। आज आपने व्यापारियों की ज्वलंत समस्या को उठाने का जो बीड़ा उठाया, और सभी दर्शक भाइयों को मैं हाथ जोड़कर नमस्कार भी करता हूं। पूजन जी, सरकार की जो ये नीति जो सरकार बना रही है, ये एसी रूमों में बैठ के बना रही है, और इस नीति में आज तक जो आंदोलन हुए हैं, व्यापारी, अनाज का व्यापारी बिल्कुल सड़कों पे आ गया है।
ना तो सरकार की ये मंडियां बनाने का कोई औचित्य है। एक एक व्यापारी ने 5-5 करोड़ रुपए किसानों में बांट रखे हैं, वो पैसा सारा डूब जाएगा। ये मंडियां आवारा पशुओं की सैरगाह बन जाएंगी और बिल्कुल सारा व्यापार चौपट हो जाएगा। और इस व्यापार में बड़ी बड़ी कंपनियां, अडानी अंबानी जैसे लोग आ जाएंगे और जिससे मार्केटिंग फीस भी खत्म हो जाएगी, रेवेन्यू खत्म हो जाएगा, जिससे संबंधित शहरों की जो विकास होना है वो खत्म हो जाएगा। ये बहुत अच्छी जानकारी दी आपने जैन साहब जी। अब अगला प्रश्न आपसे एक और है, इस नई नीति के तहत व्यापारियों को भविष्य में क्या परेशानी आने वाली है? देखिए पूजन जी, व्यापारी, अनाज का व्यापारी विशेषतः इस तुगलकी फरमान से बिल्कुल विनाश के कगार पर पहुंचने को है। और मैं सरकार से निवेदन भी करता हूं और मांग भी करता हूं कि इस नीति को वापस लेकर के जो किसान का और व्यापारी का चोली दामन का साथ था, उस साथ को बरकरार सरकार रखे। और मैं एक बात बड़ी जिम्मेवारी से कहना भी चाहता हूं आपको और बताना भी चाहता हूं, जब भी हमारी सरकार आएगी है प्रदेश में, बगैर किसी हिलडुल के पुरानी नीति से सारा व्यापार होगा। जो जिस भी ट्रेड के 5 व्यक्ति, संबंधित 5 व्यक्ति जो भी दिशा निर्देश देंगे वही व्यापारी नीति लागू होगी। पहले की तरह पेमेंटें होंगी, पहले की तरह व्यापारी के थ्रू, अनाज के व्यापारी के थ्रू ही सारा माल खरीदा जाएगा। आज आप सभी व्यापारी नेता और किसान नेता के विचार सुनने के बाद हमें ये कुछ महसूस हुआ, निष्कर्ष निकला भाई सरकार को इस नए नीति बनाने के पीछे राज क्या है। पहला बात तो ये है, जब व्यापारी और जमींदार खुश हैं। दूसरी बात, अगर कोई नई नीति लागू करनी भी है सरकार ने, तो ये लोकतंत्र है, इसमें लोगों के व्यूज जानने चाहिए। व्यापारियों को भी बिठाओ और जमींदारों को बिठाओ। जब उनके व्यूज उनके प्रति मैच खाते हैं, सरकार का उद्देश्य हमारी प्रजा को सुख देना तो है। तो हम आज जो साथियों ने, सभी व्यापारी नेता और किसान नेता ने जो विचार रखे हैं, हम सरकार से ये मांग करते हैं, इन समस्याओं पर एक सहृदयता के साथ और समाज के उत्थान को देखते हुए और व्यापारियों और किसानों की समस्याओं को इसको महसूस करते हुए इस पर, इन सभी समस्याओं पर पुनर्विचार करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।